राम राम बेबे सारी छोटी बड़ी भाणा ने और जीजी काकी ताइया ने बहू बेटिया ने हमारे यूट्यूब पर देखने वाला ने सब ने हमारी हाथ जोड़ की राम राम। मारे एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाऊंगी बेबे, सुनियो आगे इस कहानी में ही सुनियो। एक बुढ़ा का 3 छोरा था जीजी। और जीजी वो बुढ़ा कमाई इतना कमाई बुजुर्ग होया पर टेम होया पास तो उसने मरण उसे को हमने भी जानू से एक दिन तो हाँ जीजी वो बुढ़ो हो गया बुढ़ो कति। उसने एक दिन के करे अपना तीनों बेटा बुलाया। बोले बेटा मेरो तो देख टेम पूरा हो लियो, पहले बड्डो बेटो बुलायो। बोले बेटा मेरी एक इच्छा से आज तुम पूरी कर दो तो। बोले हाँ बाबू करांगा, तेरी इच्छा बता क्या इच्छा से। लो भाई मैं मर जाना जब मेरी कब्र पर 3 रात बताइए तू बैठ की। जिन लो मैं ना बताऊं कौन बैठा कब्र में जाके रात में। जी जी वो बिचलो बेटो बुलायो, उसने भी यो जवाब दियो आ काम ना बैठा या के तेरी वो चुआइस होगी या भैयो करूं मेरो काम। जी जी सब तो छोटो बेटो थो। बोले हाँ बेटा आ जाइए 2 तो नाइट गया तू बता। बोले बोल बाबू। बोले बेटा मैं मरण आड़ो सू और मेरी 3 रात कब्र पर बैठ की तने शमशाना में बतानी से। बोले बाबू या के बात हुई, मैं 100 रात बता दूं तू तो 3 रात क्या ही बात करे से। बोले बेटा फिर मेरी आत्मा ने शांति मिल जाएगी। जी जिन्यों कहे कि नरू बुढ़ा तो प्राण त्याग दिया, उसने तो दिक्कत हो तो जी जी वो मर गयो तो दाह संस्कार कर दियो। दूसरे दिन जी जी वह 2 छोरा तो अपने घर में और वो छोटो छोरो तो जी जी जाए कि नरो बाबू का समाधि का दौर बैठ गयो कब्र का दौर। जी जी रात हो यादी से रात न और आसमान में एक सफेद घोड़ो आयो कते न्यू उड़की। और जी जी आखिर वो छोरा दौरा खड़े हो गए। वो छोरो डरियो को ने बोलियो तू कौन। बोलियो मैं तो भाई तेरो पिताजी और मैं साथ रहा करता, हमें एक थाली में खाया करता और उस पर मेरा इतना हेज प्रेम तो राज मन जान पाटी भाई वो गुजर गयो तो मैं तो उसकी श्रद्धांजलि देना आयो। बोलियो ठीक तो बोलियो तू न्यू करिए तन जो कोई जरूरत पड़े न तन दुख सुख की भाई क्या ही कोई भी तरह में दुख आवे तो जी जी सफेद घोड़ा ना अपना मुंह तर पूछड़ का बाल पाड़ की और छोरा ताई दे दिया। न्यो ले बेटा ये बाल से तेरे जो भी चीज चाहिए तेरा में दुख सुख पड़े तो एक बाल न जला कि तू मांगे घुनवाए चीज मिल जाएगी। और न्यू कह कि जी वो घोड़ो तो फिर आसमान में उड़ गयो। दूसरे दिन जीजी रात न वो 12 बजे कालो घोड़ो और जीजी आसमान में तो उतर के उड़तो छोरा का दौरान खड़े हो। बोले भाई कल तो सफेद घोड़ो आए था आज तू कौन। बोली भाई तेरो बाप और मैं मतलब साथ है मतलब सारा काम करया करता और मारो जो लेणू देणू थोड़ा सब कुछ करया करतो और मन जान पट्टी न तो मैं तो भाई उसकी आत्मा ने शांति देने खातर आयो। तो यार बोलो तू न्यू करिए उसने भी अपना मुंह तर जी बाल पाड़ की पुछड़ का और वो छोरा ताई दे दिया। जिन्हें तेरम कदे मुसीबत आवे तन्ने कोई काम पड़े तो तू एक बाल न जड़ा की तू मेरा नाम ले दी मैं हाजिर पाऊंगा। जी जिन्हों करती करती तीसरे दिन फिर आयो वो बदामी घोड़ो उड़की नरू का छोरा है का दौरा। बोले 2 दिन एक दिन कालो आयो एक दिन दौड़ो और याद यो क्या करेगो। बोले भाई तू कौन। बोले भाई मैं तेरा बाप को दोस्त छू और हम तो इशारा आया करता जाने एक माँ का जाए ढासा और आज मैंने जान पाटी भाई न्यू गुजर गयो और तो मैं आ गयो उसको बेरो लेने। तो उसने भी अपना मुंह तो जी वो बाल पाड़ की पुछड़ कर छोरा ताई दे दिया। बोले ले बेटा तेरा में मुसीबत पड़ा तन्ने मेरी कदे भी जरूरत पड़े तो तू एक बाल न जड़ा के मेरा नाम ले दी मैं हाजिर पाऊंगा। जी जी वो करके नर 3 रात पूरी होगी छोरो तड़के आ गयो घर न आ गयो तो दोनों भाई भूखा मर और न्यू बोलो रे वो डांगर ढोर चरा के नर अपनो गुजारो करया करता जी कोई कम दे दिया करता खा लिया करता। तो वही चलिया गया डांगर चरावण तो न्यू एक बार राजा ने और
सारा खबर पहुंचा दी। अगर राजा की लड़की 40 डंका की सीढ़ी ऊपर खड़ी कर दी और ऊपर वह छोरी बैठा दी। बोलो जो भी इस मेरी लड़की का हाथ पानी पीवेगो और इसकी आंगली की अंगूठी काट के लियावेगो, उससे 40 दिन की तो दावत दूंगो और मेरी लड़की की शादी उससे लड़का साथ करूंगा। जी सारी नगरी में ढंढोरो पिटवा दियो, रोज तमाशा देखना में लोग। और जी वह दोनों छोरा जा, वो तो छोटो छोरो तो चले जा अपना भैंसन चरावण, और वह दोनों छोरा जा। तो पहला दिन के होयो जी कोई घोड़ा आड़ो, कोई गधा आड़ो, कोई हाथी आड़ा, जी डाक मार ऊपर नजर नीचे पड़ गया। गणखरीक दुनिया तो मर गिर, कोई जी पाई जो गयो और सीढ़ी ताई चढ़ियो किस्सा तो ना जा। जी सामने बगर न आया, वो डांगरा चरा के आया। बोले भाई कल तो ईसा जुलम होया, बहुत तमाशो देखो हमने। अगर राजा ने इसी वो कर रखी थी, वो तो घोड़ा आड़ा राथियां आड़ा न्यू आया और भाई कोई तो मर गया और कोई अपाई जो गया। तो दूसरे दिन ने भाई आज मैं भी देखा हूँ। जिन ने ना भाई तू देख के आवगो तो हम खावा के गा, हम तो भूखा मर जावा। हाँ डांगरान कुण चरावा, मैं तो तमाशा देखण जाऊं। जी वो छोरो चले गए डांगर चरा की चरावण। डांगरान चरा की न जी वो टेम हो न मेला को इतना वो चरा चरो की और एक पापुलर को पेड़ थवा छो भार्या और वो डांगरान उसका नीचे बांध के वो छोरो भी वो छोरा न वो धोला घोड़ा को एक बाल जला दियो और जी घोड़ो तो आ गयो नीचे। और घोड़ा पर जी छोरो बदल की पोशाक राजा महाराजा की और जी चढ़ की घोड़ा नर बोलो चल भाई। घोड़ो उड़ लियो, घोड़ो उड़ो तो 38वीं सीढ़ी डंका दौरा जा लियो। डंका दौरा जाके फिर उल्टो आ गयो। उल्टो आ गयो तो लोग ताली बजाऊं रे, बोलियो 2 डंका और रहा ना तो राजा की लड़की ब्याही जाए इसके। और वो दिखा हाथ नहीं, वो आ गयो फिर घर न आ गयो। तो वह दोनों भाई बोले भाई आज तो ऐसा चाड़ा हो या, एक धोड़ा घोड़ा आड़ो आयो और वो भाई 38वीं सीढ़ी पर चढ़ गयो। बता 2 सीढ़ी और चढ़ जाए तो 40 दिन तो दावत में और राजा की लड़की ने ब्याह के लिया भाई। और छोरो सुने ये तो काम तेरो करोड़ो से। दूसरे दिन बोले आज तो मन भी देखे आवन दियो। ना भाई तेरा जाई काम ना चला, मैं देख के आवा यू तमाशो। जे जो छोरा तो दूसरे दिन भी वो है काम चरा चुरू की डांगर ढोर अपने पेड़ के नीचे बांध दिया। और उन तो जी काला घोड़ा वो काला घोड़ा को बाल जला दियो। कालो घोड़ो आए नीचे और जी चढ़ की घोड़ा पर गैल न बांध के हथियार और उन तो जी घोड़ो उड़ा दियो। तो 39वीं सीढ़ी के दौरा जाके घोड़ो फिर उल्टो उतरे आयो। आ गया करना बोले भाई आज एक सीढ़ी बच गई और आज तो न्यू हो। बोले रे जो आखिरी दिन समझ न चले आज मन भी देखा दो न्यू ना भाई तेरे तू जाए काम ना चल ये तो हमें देखांगा। जी तीसरे दिन के करो, तीसरे दिन सारा वो चरा चोरो की सांझ दो टेम हो। जी छोरा ने वो बदामी घोड़ा दौर को बाल जला दियो। आज जी वो घोड़ो आन क्यों नीचे छोरा तो जी बदल पोशाक और बांध हथियार और मारी थबकी घोड़ा कर घोड़ो तो 40वीं सीढ़ी पर जा चढ़ो। जाके जी राजा की लड़की का हाथ को पानी भी पी लिया और उसकी आंगली की गुट्ठी काट लिया तो उन्होंने क्या दिक्कत हो वो तो चले गयो। तो राजा तो जी 40 बोले भाई जितना भी जी मनाओ 40 दिन की दावत धर रख दी। तो जी 56 भोग बना दिया और सब जी मनाओ राजा ने ऐलान कर दियो। बोले भाई जो भी जिम की जान सबका हाथ धुआइयो और जिसका भी आंगली में मेरी लड़की की गुट्ठी पावेगी उससे का मेरी लड़की ने ब्याहूंगी। जी सारी नगरी जिम की सबका हाथ धुआ दिया, किससे का हाथ में ना पाई। तो राजा बोले भाई वह 3 गरीब और रह जो डांगर चराया कर उन 3 वन और लिया भला की और उन जमाइयो और उनका हाथ धोइयो उनका वो देखियो जहाँ कदे मेरी लड़की की गुट्ठी हो ना दो रहो और वह गुट्ठी दिखा नहीं छोरा का आंगली में। जे वह 3 भाई जिम लिया जिम जाम किधर हाथ धुआने लग गया जी छोटा लड़का का आंगली में या गुट्ठी पाएगी। जी जो सिपाहिया ने राजा का दरबार में पेश कर दियो। जब जी उन राजा बुझन लग गया बोले तन्ने क्यों कर काट दिया गुट्ठी। जिन बोले महाराज
मन तो न्यूर अपना पिताजी ने वह कही थी, उसकी इच्छा पूरी करी थी। उसने जीजी गैल की सारी बात बताई अपने बाप की। तो जीजी राजा बहुत खुश होयो। राजा ने जीजी 40 दिन की दावत दी और अपनी छोरी जीजी नीचे उतार की और जीजी छोरी के साथ उसको ब्याह कर दियो और खूब धन दौलत दे दी। जीजी बहुत रहने लग गयो उसमें महल में। थोड़ा सा दिन पाछा जीजी वो राजा मर गयो। राजा मर गयो तो ये राजपाट तो जीजी वो जमाई घर जमाई तो दामाद बन उसमें गद्दी पर तो वो बैठायो। तो जीजी देखे एक गरीबी का कारण और बाबू क्यों छोटा बेटा ने च्वाइस पूरी करी। तो इस बात उन तीनों लड़का बुलाया था, दोनों भाई पछताया। ने बोला रे जब बाबू ने आपा बुलाया, जब बाबू की बात आप ही मान जाए तो आप भी न्यू करोड़पति बन जावा, न्यू राजा बनाए। देख इसने बाप की सारी चॉइस पूरी करी। हाँ आज्ञाकारी पुत्र है। और तो देख ले इसका तो सब क्या है कि मौज हो गिर। बोले आपा फिर गरीब का है, गरीब तो बड़े आदमी का करया और कितना भी ना जा। तो मैं तो न्यू कहूँ सुभाई अपने माँ बाप का परण पुगाइयो, सब क्या है कि मौज उड़ाइयो। या कहानी थी।